अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ग्रेजुएशन कैटेगरी का टेस्ट कंडक्ट हो गया, अपडेट कीज़ अपलोड हो गई और होपफुली विद इन अ वीक जो है वो पोर्टल पे मार्क्स भी अपलोड हो जाएंगे। तो अब टेस्ट क्लियर करने के बाद एस्पायरेंट्स की जो सबसे ज़्यादा क्वेरी है वो ये है कि जी इंटरव्यू के हवाले से हमें बताएं कि हमें अब क्या करना है। टेस्ट तो क्लियर हमने कर लिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे कि अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है तो फर्दर अब किन चीज़ों को आपने देखना है। इंटरव्यू के हवाले से कुछ बताऊंगा कि इंटरव्यू में कहाँ से सवालात आने के चांसेस हैं, ठीक है, और किस तरह से आपने सारी तैयारी करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एडवर्टाइजमेंट को देखते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिखता है कि जी गवर्नमेंट ऑफ सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी बहुत सारे लोगों को अभी तक यही नहीं पता कि ये जो जॉब्स हैं ये किन डिपार्टमेंट्स में आई हैं। तो सबसे पहले ये सर्विसेज जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे देखें कि एक्चुअली जिस डिपार्टमेंट में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ काम क्या होता है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ साइट कहाँ पे मिलेगी आपको। वैसे तो ये काम आपको अप्लाई करने से पहले करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ये देख लें कि सर्विसेज एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट जो है ये इसकी साइट है SGACD.Sindh.Government.pk। जब आप SPSC के जो है वो CCE के एग्ज़ाम्स देखते हो उसके ऊपर भी लिखा होता है SGACD। तो बेसिकली ये उस ऑफिशियली उस डिपार्टमेंट की साइट है। सबसे पहला काम ये करें कि आके देखें कि सर्विसेज एंड जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट का काम क्या है। यहाँ पे आपको पता लग जाएगा सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है वो क्या करता है, ठीक है। इसके अलावा जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेटिंग विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध। आगे पूरी जो है ना डिटेल यहाँ पे दी हुई कि डील्स विद द फ्रेमिंग ऑफ रूल्स रेगुलेशन एंड ऑफरिंग ओपिनियन वेरियस सर्विसेज मैटर ऑफ क्रिटिकल रूल्स, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन फंक्शन भी है गवर्नमेंट का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस डिपार्टमेंट के अंडर आती हैं। यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप देख लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जिस डिपार्टमेंट के अंदर आपने अप्लाई किया है उसका बेसिकली जो है वो उनका पर्पस क्या है, पहले तो आपको ये पता हो। अब आ जाते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पे। देखें आपके पास आपकी जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास है जिन्होंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना है वो यहाँ से है, ठीक है। ये वो पोर्टल की साइट है जहाँ पे आपने जो है वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली थी, और उसमें आपने क्या क्या डाला था मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आपने अपना डिस्ट्रिक्ट डाला था, आपका डोमिसाइल कहाँ का है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो किस डिसिप्लिन में की हुई है, आपने अपना पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड डाला था, आपने अपना एक्सपीरियंस डाला था। ये वो चीज़ें हैं जो आपने उनको बताई हैं, ठीक है। जो वो सवाल करेंगे आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड वो उसी चीज़ से होगा। अब देखें दो चीज़ें हैं, या तो वो आपसे रिज्यूमे मांग लें, ठीक है। रिज्यूमे मांगना अलग से, या फिर इस की प्रोफाइल से आप जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन दे दें, एक ही बात है। यहाँ पे जो आपने जब आप इसको लॉगिन करेंगे आपकी प्रोफाइल में जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी ये आपका रिज्यूमे ही बन जाता है एक तरह का। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है जो उनके पास है और जहाँ से उन्होंने स्टार्ट लेना है, ठीक है। आपसे पूछना शुरू करना है कि भाई अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ठीक है, तो वो उस ग्रेजुएशन का जो ताल्लुक है इस जॉब से वो कितना बनता है, ठीक है। और आपकी एस्पायरेशंस क्या थी, या आप बचपन से क्या करना चाहते थे, ठीक है। आपकी पर्सनालिटी के हवाले से डिफरेंट सवालात जो है वो आपको मिलेंगे, लेकिन जो उनके पास बेस है सवालात की वो ये प्रोफाइल है जो आपने उनको बना के दी है। तो पहले तो आप अपनी प्रोफाइल देखें जो आपने ग्रेजुएशन की है, एटलीस्ट आपको उसकी बेसिक्स ठीक से पता हो, उसकी फंक्शनिंग ठीक से पता हो कि भाई ये जो मेरे मेजर डिसिप्लिन है ये कहाँ कहाँ लग सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो एजुकेशन है वो किस तरह से ये सर्विसेज एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो है वो उनको ऑफ़र कर सकती है, ये भी एक प्लस पॉइंट होगा। फिर अपनी पर्सनैलिटी का एक जायज़ा लें, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस जो है वो नोट करें एक पेपर के ऊपर, क्योंकि जब आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हो आपसे आपकी स्ट्रेंथ भी पूछी जाती हैं, आपसे आपकी वीकनेस भी पूछी जाती हैं, ठीक है। ये तो हो गए पर्सनैलिटी रिलेटेड बातें होगी। अब आ जाते हैं हम मेजर चीज़ों के ऊपर, क्योंकि अभी तक कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं आई है कि जी डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यू होने हैं या किस तरह से चीज़ें होनी हैं। लेकिन मैं आपको एक जो जो एक इन्विजन किया जा रहा है वो मैं बता देता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यू अगर होंगे, हर डिपार्टमेंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा STS को, और फिर STS मेरिट लिस्ट शेयर करेगी और उस हिसाब से जो है वो डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यू होंगे। तो जिस डिपार्टमेंट में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है,
उस डिपार्टमेंट की आपको पूरी नो हाउ होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपसे पूछ सकते हैं जी टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशियो क्या है, 10% है, तो जी इसको बढ़ाने के लिए आप किस तरह से जो है वो क्या इकदाम लोगे, ठीक है, फिर जो है इनडायरेक्ट टैक्सेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल क्राइसिस है, ठीक है, उसको हम टैक्स कलेक्शन से किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जिस आप रेलेवेंट डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू देने जाओगे उस डिपार्टमेंट के हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बाकी जो सवालात इंटरव्यू में होते हैं जो यूजुअली इस तरह की जॉब में, गवर्नमेंट जॉब्स में आपसे पूछे जाते हैं, वो होते हैं जनरल नॉलेज के सवाल, ठीक है, जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं आपके, ठीक है, और क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है तो आपसे जो जनरल नॉलेज के सवाल होंगे वो उसी पैराए में ज़्यादा होंगे कि फॉर एग्जांपल आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो जी, आप फला डिस्ट्रिक्ट से हो, आप साउथ डिस्ट्रिक्ट से हो या ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कराची से हो, तो आपके डिस्ट्रिक्ट में मसाइल क्या हैं, ठीक है, उनका हल क्या आप देखते हैं। इस हवाले से मैं आपको एक बड़ी बड़ी सिंपल एक्सरसाइज बता रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट के जॉब आपके लिए इंटरव्यू देने जाएंगे ना, अगर आप ये एक्सरसाइज करते होंगे तो आप जो है वो अपनी पर्सनालिटी में एक इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ये एक्सरसाइज क्या है कि आपने ना सिर्फ ये इन्विजन करना है कि आपका जो मुल्क है वो किस तरह से फंक्शन करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टैक्स जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट इकट्ठा करता है, वो टैक्स इकट्ठा करने के बाद जो है, ये तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का फंक्शन क्या होगा, टैक्स कलेक्शन, ठीक है, वो देता है, आपकी जो असेंबली होती है वो बजट बनाती है, वो बजट बनाने के बाद जो जो पैसा इकट्ठा होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है कि जी फलां इस डिपार्टमेंट को इतना आप दे दो और इस डिपार्टमेंट को इतना दे दो। फिर जो उसके नीचे डिफरेंट डिविजन्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो है वो बजट को लगाते हैं। फॉर एग्जांपल लिटरेसी डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो उस बजट को अपने डिपार्टमेंट के अंदर लगाता है, ठीक है, इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट प्रोजेक्ट के ऊपर लगाता है। उसके बाद उससे हमें क्या होता है, हमारी ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। इसी तरह एक कोई भी मुल्क है उसका एक कानून जो है वो एक मुआहदा होता है उसकी अवाम और हुकूमत के दरमियान। वो मुआहदा कौन बनाता है, ठीक है, वो बेसिकली आपका जो आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बनाने का हक है आपकी असम्बली को, ठीक है। असम्बली आइन बनाएगी, उस आइन को इम्प्लीमेंट कौन करेगी, ब्यूरोक्रेसी, और उस आइन को रेगुलेट कौन करेगा, वो आपकी जुडिशरी करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पिलर्स हो गए। अब कोई आपसे पूछ सकता है कि जी गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट पिलर्स कौन से हैं, तो जिसने आइन बनाया असम्बली, जिसने उसको इम्प्लीमेंट किया ब्यूरोक्रेसी, और जिसने उसको रेगुलेट किया यानी जुडिशरी। तो ये इंपॉर्टेंट पिलर्स हो गए। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करें कि मुल्क कैसे चल रहा है, किस इदारे का क्या काम है, कौन से इदारे का जो है वो क्या फंक्शन है, और अगर वो अपना फंक्शन नहीं कर रहा तो उस सूरत में अगर वो डिसफंक्शन हुआ है तो कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये वो एक्सरसाइज है जो आपकी पर्सनालिटी में भी बेहतरी लाती है और हर तरह के इंटरव्यू के लिए आपको तैयार करती है। तो ये तो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो हर इंसान को करनी चाहिए ताकि उसको अवेयरनेस आए कि भाई हमारे मुल्क में ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, ये इनके लूप होल्स हैं। अगर लूप होल्स हैं तो फिर कौन ज़िम्मेदार है, जो इसके कानून बना रहा है, और उन लूप होल्स को कैसे रिकवर करना है वो हम रिफॉर्म्स जो है सजेशन में देते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके जो सिविल सर्विसेज के लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे भी यही चीज़ें चेक की जा रही होती हैं। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ द टॉपिक हो गया था। तो ये एक्सरसाइज आप करेंगे आपकी नॉर्मल प्रैक्टिस के लिए। फिर इंटरव्यू में जो सवालात होंगे जनरल नॉलेज से होंगे, ठीक है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस पूछे जा सकते हैं आपसे, और जो है क्योंकि ये जॉब ही एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की है, ठीक है, और आपसे जो है वो सजेशन मांगी जा सकती हैं कि जी आप बताएं कि टैक्स कलेक्शन के लिए आप क्या हमें सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर आप लिटरेसी डिपार्टमेंट में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो पूछ सकते हैं कि आप लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाओगे या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को कैसे जो है वो इनकॉर्पोरेट करोगे, क्योंकि आपका 22 मिलियन बच्चा तो आउट ऑफ स्कूल है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो डिपार्टमेंट कौन सा है। लेकिन अभी आपने क्या करना है, आपने अपनी जर्नल नॉलेज को जो है वो तैयार करना है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि जी कोऑर्डिनेट जो जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से होती है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली जो आपकी पर्सनैलिटी होती है कि इंटरव्यू जब आप देने जाते हो क्या आपने पहनना है, किस तरह से आपने बात करनी है, कौन से आपके बॉडी जेस्चर हैं जो आपने जो है वो कंट्रोल करने होते हैं, ठीक है। आप अगर नर्वस हो तो कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है नर्वस होने से, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो नॉर्मल सी हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप किस डिपार्टमेंट में जा रहे हो इंटरव्यू देना, और दूसरा आपकी जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। तीसरा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है ना उनका पता हो लाजमी,
क्योंकि ये जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन डिपार्टमेंट की जॉब है। तो आप यूजुअली, तो बहुत सारे एस्पायरेंट्स को तो पता ही नहीं है कि उन्होंने अप्लाई कहाँ किया हुआ है, वो तो अभी तक ग्रेड 5 to 15 जॉब्स पे चल रहे हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा लूप होल है जिसको हमें कवर करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से क्या पहनना चाहिए, और जब आप किस तरह से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाओगे इंटरव्यू के अंदर, ठीक है, और जो है वो आप किस तरह की बॉडी लैंग्वेज रखनी है, अगर इस हवाले से आप इंटरव्यू के हवाले से चाहते हैं तो वो भी वीडियो में अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये है कि अभी तो क्योंकि चीज़ें क्लियर है नहीं, ठीक है, डिपार्टमेंट वाइज इंटरव्यू होने या जिस तरह से चीज़ें होनी है, तो अभी आप इन चीज़ों पे एटलीस्ट काम शुरू कर दें, ताकि जब आप एकदम से आपके पास जो है वो चीज़ें आएँ तो आप एकदम तिलमिला ना जाएँ कि जी आप कहाँ से स्टार्ट करना है। अभी मैंने आपको जो प्रोसेस बताया बहुत कम्बरसम लंबा प्रोसेस है। स्टेट किस तरह से काम करता है, स्टेट के डिपार्टमेंट के फंक्शंस, ये सब पढ़ना एक लंबा काम है, ठीक है। और कभी-कभी आपको जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रबलसम भी लगेगा, लेकिन ये है कि ये आपके तमाम इंटरव्यूज़ के लिए बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज़ है जो कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा। तो होपफुली वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।